नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 7-8 साल पहले मैंने ये सोच किया था कि भाई मैं यूट्यूब पर आऊँ, फेसबुक पर जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको इस्तेमाल करूँ। मगर मेरे जहन में 3-4 बातें आ गई थी कि भाई ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं क्या, जो अब इसको बनाने का क्या मकसद है। अब एक बंदे ने मिसाल की बात बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं, यूट्यूब क्यों बनाया है, व्हाट्सएप क्यों बनाया है, इसकी कोई ना कोई तो वजूहत होंगी ना। जैसे मेरे जहन में आया था कि भाई, और अभी मैं ये देख रहा हूँ, अभी मेरे उसको उसकी बात समझ में आ रही है, जिन्होंने भी ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसका बनाने का मकसद क्या था। अब मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे कि जो भी बंदा, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, ऑल ओवर जो भी हैं, जो भी ये यूट्यूब या सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, उसकी मेन वजह यही है कि वो अपने दिल की बात बताना चाहते हैं दूसरों तक। अब दूसरों को कैसे बताएंगे? जो भी बंदा होता है, जो भी बंदा, वो अपनी दिल की बात कहने के लिए लोगों से बात करता है। अब लोग उसके पीठ पीछे हंसते हैं कि भाई ये बंदा क्या बोल गया है, या इसको तो इल्म है ही नहीं, अब इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब वो बंदे आते हैं, हंसते हैं। अब मैंने ये बोला कि भाई सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये समझे हुए अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं ये सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। अब वो बंदा देखता है कि भाई सामने तो नहीं सुनते बंदे, अब मेरी तबीयत का कोई ना कोई तो होगा, फिर वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आता है, फिर वो अपनी बात करता है, फिर लोग उसको कमेंट्स देते हैं, क्योंकि हज़ारों में एक बंदा तो होगा इसकी तबीयत का, लाखों में 10 बंदे तो होंगे, ऐसे नहीं है। अब इसी वजह से मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचाऊँ जैसे दूसरे पहुँचाते हैं। अब ये मेरे अपनी ज़ाती राय है, अब ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे बने, उसकी वजूहत क्या थी, वो मुझे नहीं मालूम। वो तो बंदा जानता है जिसने ये बनाए हैं। अब आते हैं टॉपिक्स की तरफ, जो मेरा असल टॉपिक्स है कि भाई पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब पार्ट टाइम जॉब है क्या वैसे, ये मैं आपको बात बता दूँ, पार्ट टाइम जॉब है क्या। एक बंदा सुबह को अपनी सरकारी ड्यूटी करता है, गवर्नमेंट जॉब्स करता है, शाम को वो अपना दूसरा काम करता है, उसकी भी तनख्वाह लेता है, फिर रात को कहीं और काम करता है, उसकी भी तनख्वाह लेता है, फिर सुबह को वही मामला होते हैं। अब एक बंदा सुबह को मिसाल की बात 3 या 4 घंटे अपनी ड्यूटी करे, फिर शाम को 3-4 घंटे,
फिर शाम को 3-4 घंटे। अब जब सुबह को आएगा तो वो क्या आकर काम करेगा? वो तो थका होगा कि मैं जाकर सो जाऊं। अब मैं मिसाल की बात दे रहा हूं आपको। जैसे एक प्रोफेसर होगा, वो सुबह को अपनी सरकारी जॉब्स करता है, शाम को वो ट्यूशन देता है लड़कों को, फिर रात रात को वो ट्यूशन देता है। अब जब सुबह को आएगा तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या कर पढ़ाएगा? कुछ भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो तो भाई थका होगा बेचारा कि भाई मैं अब घर जाऊं और सो जाऊं, और जो भी उसको याद होगा वो भी भूल जाएगा बेचारा। अब मैं आता हूं डॉक्टर्स की तरफ। जो प्रोफेसर का काम तो हो जाएगा जैसे तैसे करके। अब डॉक्टर्स जो सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ये मैं देखता हूँ कि भाई प्राइवेट क्लिनिक वो खुली होती है। भाई कौन बैठा हुआ है कि भाई फिलाना प्रोफेसर बैठा, फिलाना डॉक्टर बैठा हुआ है। भाई उसकी ड्यूटी भी है या ऐसे ही प्राइवेट क्लिनिक चला? नहीं भाई, उसकी ड्यूटी है किस हॉस्पिटल में? वो फिलाने हॉस्पिटल में है। सुबह को वहाँ जाता है, शाम को यहाँ प्राइवेट क्लिनिक में आता है, फिर रात को तीसरी शिफ्ट करता है। ऐसे समझो कि 3 जगहों से वो पैसे उठा रहा है। अब वो बंदा जो 3 जगहों पर पैसे उठाता है, वो क्या काम करेगा? मिसाल के बाद वो 100 पेशेंट देखता है। अब 100 पेशेंट, उसकी तो गुंजाइश थी भाई 50 देखने, अब वो 100 देखता है बंदे। फिर सुबह को जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। अब सरकारी हॉस्पिटल में वो जाए तो क्या करेगा जाकर? वो तो सो जाएगा उधर ही उधर, अपनी कुर्सी पर सो जाएगा। अब उसको देखने हैं 50 बंदे, तो वो देखेगा 20 बंदे कि भाई साहब तो आराम कर रहे हैं, यहाँ साहब मीटिंग में है। वो मरीज सारे के सारे भाग जाएंगे। अब गवर्नमेंट से अपील है कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स बंद करनी चाहिए आपको। हाँ, पार्ट टाइम जॉब वो बंदा करे। हाँ, आप 3 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे ही काम करते रहें, मगर जिसको सरकारी तनख्वाह नहीं हो। अब एक बंदा MBBS है, वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलता है, क्या तो वो गवर्नमेंट तो उसको कुछ नहीं कह सकती, कोई भी बंदा उसको नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पास तो अथॉरिटी है ना भाई, वो तो पढ़ा लिखा है। अब उसको सरकारी जॉब्स नहीं है उसके पास, फिर वो प्राइवेट क्लिनिक इस्तेमाल कर सकता है। मगर एक बंदा जो सरकारी जॉब्स भी करे और फिर पार्ट टाइम जॉब्स भी करें, अब वो मिसाल के बाद डॉक्टर्स है तो क्या देखेगा मरीज? अगर प्रोफेसर है तो वो प्रोफेसर। अब ये मैं एक मिसाल की बात दे रहा हूँ आपको, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है या प्रोफेसर नहीं है, सारे के सारे बंदे जिसका भी जो काम है। मिसाल के बाद एक चपड़ासी हो गए, अब वो चपड़ासी सरकारी ड्यूटी भी करे, शाम को किसी का गार्ड हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होता ना। अब वो सुबह को क्या कर ड्यूटी करेगा? जैसे क्लार्क्स हो गए, जैसे उस्ताद हो गए, या जैसे मजदूर हो गए। अब सुबह को शाम तक वो बेचारा मजदूरी करे, फिर रात को दूसरी शिफ्ट वो
सुबह से 7 बजे तक, रात रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। अब वो सुबह को क्या काम करेगा? वो तो भाई जाकर सो जाएगा। अगर हाँ काम करेगा भी सही तो थोड़ा सा करेगा या जान छुड़ाएगा कि भाई मैं जाऊं बस और सो जाऊं बस, ऐसे ऐसे तैसे काम करूं बस। तो मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि भाई ये पार्ट टाइम जॉब पर पाबंदी लगाई जाए। जो भी सरकारी बंदा है तो या तो उसकी ड्यूटी डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए कि भाई जाओ आप सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही करते रहें। अब ये सरकार में आने की जरूरत है ही नहीं, आपको काम तो आप करते नहीं हो। ये मेरी अपनी जाती राय है, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ। अब आप ही बताएं कि हमारे पाकिस्तान में कितनी प्राइवेट क्लिनिक हैं, कितनी प्राइवेट क्लिनिक हैं, लाखों की तादाद में। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो क्या काम कर रहे हैं भाई? अब एक बंदा, बस मैं आप क्या बोलूँ, आगे आपकी मर्जी है कि ये है कि भाई इस पर पाबंदी लगाई जाए पार्ट टाइम जॉब्स पर। जिसको भी ड्यूटी हो या जो भी सरकारी मुलाजिम हो उस पर पाबंदी लगाई जाए, दूसरे पर नहीं। अब मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक्स और कमेंट्स, और कमेंट्स में आप बोलिएगा कि भाई अब मैं कैसे बेहतर करूं अपनी वीडियो को, ये भी आप बताइएगा मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।